बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन करवाई कि सी लैंग्वेज क्या है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की, लेकिन सी प्लस प्लस के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक। सी प्लस प्लस पे हम एक अलग लेक्चर लेंगे, तो तब तक के लिए मैं सिर्फ सी को डिस्कस करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके साथ कैरेक्टर सेट के दो कैरेक्टर सेट के साथ सी और स्लैश सी प्लस प्लस दोनों लेके हैं। इसका मतलब ये है कि सी और सी प्लस प्लस का कैरेक्टर सेट एक जैसे हैं, ठीक है। अगर जो हम अभी सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर सेट दोनों का एक जैसा है। अच्छा, सी प्लस प्लस एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको जब हम शुरू करेंगे तो इस पे हम अलग लेक्चर्स लेंगे। अच्छा, as every language contains a set of characters used to construct words, statements, etc. C language also has a set of characters which include alphabets, digits and special symbols. यहाँ पर आप देख लें, दुनिया के जितने भी लैंग्वेजेस है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं, जो हम आपस में यूज़ करते हैं, जिस तरह अभी मैं उर्दू बोल रहा हूँ, तो अंग्रेज़ी हो चाहे उर्दू हो, तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं, और जिन बिल्डिंग ब्लॉक से ये बनती है तो वो कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। यानी जितने इसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कुछ कैरेक्टर सेट्स यूज़ करते हैं। मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम वर्ड्स बनाते हैं, और फिर वर्ड्स को कंबाइन करके हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जिस तरह अंग्रेज़ी में है, इसी फॉर एग्जांपल आप देख ले, ये सेंटेंस आप पढ़ ले, एज every language contains a set of characters used to construct words, statements, etc. तो ये देखिए, ये एक पूरा सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में क्या है, इसमें वर्ड्स है, ये वर्ड है एज, एवरी ये अलग वर्ड है, लैंग्वेज अलग वर्ड है, कंटेन्स अलग वर्ड है, ये जस्ट आ ये अलग वर्ड है। तो ये देखिए, ये वर्ड्स कैरेक्टर से बन चुके हैं, ठीक है। और अब इन वर्ड्स ने पूरा एक सेंटेंस बनाया है, और ये सेंटेंस हमारे लिए एक मीनिंगफुल है। इससे हमें समझ आती है कि इसका मकसद क्या है। तो इसी तरह सी लैंग्वेज का भी अपना एक कैरेक्टर सेट है, उन कैरेक्टर से हम वर्ड्स बनाते हैं, और फिर उन वर्ड्स से स्टेटमेंट्स बनते हैं, और वो स्टेटमेंट्स कंप्यूटर को समझ आती है। ओके, C language supports a total of 256 characters. C language में total 256 characters है। Every C program contains statements. जब हम प्रोग्राम लिखेंगे C लैंग्वेज में, तो प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट जिस तरह यहाँ पे सेंटेंसेस है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं। तो स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए, कैरेक्टर्स से वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से स्टेटमेंट्स बनते हैं। यानी कैरेक्टर्स को हम कंबाइन करके इससे वर्ड्स बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे है एवरी लैंग्वेज, ये कैरेक्टर से वर्ड्स बन चुके हैं, और फिर वर्ड्स को कंबाइन करके, इस तरह वर्ड्स हम कंबाइन करके इससे एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर सी लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ओके, सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट कंटेन द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें 3 तरह के कैरेक्टर्स है। यहाँ पे देखे अल्फ़ाबेट्स, एक है अल्फ़ाबेट्स, और दूसरे नंबर पे डिजिट्स, और फिर है स्पेशल सिंबल्स। ये 3 तरह के कैरेक्टर्स सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अल्फ़ाबेट्स क्या है? सी लैंग्वेज सपोर्ट्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। ये देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज की डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ी की तरह होते हैं ये लैंग्वेजेस। तो इसी वजह से इसमें जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी अंग्रेज़ी के इंक्लूडेड है। देखिए, इसमें अंग्रेज़ी के लोअर केस लेटर्स भी हैं
और अपर केस लेटर्स भी है, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। लोअर केस लेटर्स ए टू जी जिसको हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं, यहाँ पर हम लोअर केस इसको कहते हैं। कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजीज में हम अपर केस और लोअर केस यूज़ करते हैं। आमतौर पे हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं अंग्रेजी की ग्रामर में। तो यहाँ पे आप देख ले, लोअर केस लेटर्स ए बी सी डी ए एफ जी तक लोअर केस लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, और अपर केस लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स ए से लेकर जी तक, यानी ए बी सी हम कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो 26 स्मॉल में और 26 कैपिटल में, तो ये टोटल 52 अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो टोटल हम इसमें 52 अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं अंग्रेजी के। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिजिट्स को भी यूज़ कर सकते हैं बतौर कैरेक्टर्स। तो डिजिट्स ये डेसिमल नंबर सिस्टम के जो डिजिट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 10 डिजिट्स है, तो ये सब हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी C language supports 10 digits which are used to construct numerical values in C language। तो ये हम बतौर अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अदर वर्ड्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं यानी बतौर कैरेक्टर्स, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ स्पेशल सिंबल्स है, या आप कह सकते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल सिंबल्स क्या है? ये अल्फ़ाबेट्स के अलावा ए टू जी के अलावा जो इस तरह के सिंबल है जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखे हैं @ हैश डॉलर सिंबल और परसेंट और एंड एटसेट्रा, ये सारे सिंबल्स कीबोर्ड पे ये सब सिंबल्स अवेलेबल है। तो इनको हम स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं। और इनको स्पेशल कैरेक्टर्स क्यों कहते हैं? इसको हम स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें, C language supports a rich set of special symbols that include symbols to perform mathematical operations। तो देखिए, इसको हम mathematical operations के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल mathematical operations के लिए हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? ये प्लस, माइनस और ये स्लैश हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। ये परसेंट भी हम डिविजन्स के लिए यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। ये स्टार है, इसको एस्टेरिस्क कहते हैं, ये हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये देखें, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और टू चेक कंडीशंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स को कंडीशंस के लिए हम ये ग्रेटर और लेस देन सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इसके साथ साथ वाइट स्पेसेस और बैक स्पेसेस और अदर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसमें ये वाइट स्पेस क्या है, यहाँ पर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये एक कैरेक्टर, ये कर्सर आगे चला जाता है, ठीक है। और अगर मैं टैब की प्रेस करूँ तो ये 8 कैरेक्टर आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसेस भी इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स है। अगर एंटर की प्रेस करूँ तो ये एक लाइन आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ बन जाता है वर्ड में। तो सी लैंग्वेज में हम ये सारे कैरेक्टर्स इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो समराइज़ करते हैं कि सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट क्या है। सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज की कैरेक्टर सेट में ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड है। अल्फ़ाबेट से ए से लेकर जी तक, स्मॉल केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स, लोअर केस और अपर केस लेटर्स। डिजिट्स है 10 डिजिट्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जिस तरह प्लस, माइनस, स्लैश है, स्टार है, और इसके अलावा
ग्रेटर देन लेस देन सिंबल है, और ये ब्रैकेट से छोटे और बड़े और दरमियाने ब्रैकेट्स वगैरह, और स्पेसेस और बैक स्पेसेस एट्सेट्रा। तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं या स्पेशल सिंबल्स। तो ये तीन तरह के कैरेक्टर्स सी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। डिजिट्स भी सपोर्ट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी सपोर्ट करते हैं, और स्पेशल सिंबल्स भी सपोर्ट करते हैं। और सी लैंग्वेज सपोर्ट रिच सेट। रिच सेट का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स अवेलेबल है, सी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से सी लैंग्वेज बहुत पावरफुल भी है। ठीक है, तो यहाँ तक सफिशेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।